ओम शांति। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक के साथ हम आपके साथ बात करेंगे, जो डेली रूटीन में हम सभी यूज़ करते हैं कि मैं ही क्यों सहन करूं? क्या मैं ही सहन करती रहूं? तो वास्तव में आज इस चीज़ को हमें समझना है कि सहन करना अर्थात क्या। डेली रूटीन के हमारे इस जीवन के अंदर बहुत छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति या कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो जब बात आती है सहन करने की या कोई भी सिचुएशन को कैसे मुझे पास करना है, तो वहाँ जब हम कोई भी बात को अपने जीवन में सहज रीति से पार कर लेते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी बात को भी हम साधारण रीति से सहन कर लेते हैं, तो उस समय आम तौर पर सब लोग यही कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है, आपके अंदर बहुत अधिक पेशेंस है। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सहन करने वाले को कमज़ोर कहा जाता है, यह सहन करना कोई कमज़ोरी है। सहन करना कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन सहन करना एक शक्ति है। अब देखना ये है कि मुझे सहन किस रीति से करना है। एक तो होता है कि उस समय हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए मैंने मजबूरी से सहन कर लिया, और उस सहन करने के बात को मैंने अपने मन में रख लिया और सोच लिया कि समय आने पर हम भी देखेंगे या कभी मेरा भी समय आएगा। तो ये है नेगेटिव रीति से सहन करना। सुना भी बात को, सहन भी किया बात को, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमने अपने दिल में उसके लिए घृणा भाव या नफ़रत भाव या बदले की भावना वाला भाव रख लिया। तो ये जो सहन करना है, ये सहन करना वास्तव में सहन करना नहीं है, ये कमज़ोरी है, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि हमारे अंदर से वो बात ख़त्म नहीं हुई। उस बात को मैंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लिया है, और वो रिकॉर्डिंग तब तक रहेगी जब तक कि हम उस बात का बदला ना ले लें, या उनको भी हम अपने अंदर की जो भी बातें उठ रही हैं वो सुना ना लें। तो इसलिए सहन करने का मतलब होता है कि सदा सदा के लिए दिल से उस आत्मा को माफ़ कर देना। माफ़ करने के साथ साथ उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखकर दुआएं देना, दुआ भी देना, माफ़ भी कर देना, और फिर भी स्नेह भरी दृष्टि से जब भी उनकी तरफ देखें तो स्नेह भरी दृष्टि से देखें, प्यार भरी दृष्टि से देखें, और कल्याण की दृष्टि से देखें, शुभ भावना और शुभ कामना से देखें। तभी सहन करना कहा जाएगा। यदि सहन करने के बाद थोड़ा भी मेरे मन के ऊपर उस बात का प्रभाव पड़ता है, चिंतन चलता है,
या बैठे बैठे हम जो बात बीती है उसके विस्तार में जाते हैं और उसके विस्तार में जाकर सहन हमने किया, लेकिन हम ये ढूंढना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हम निकालें जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस करा सकें कि यहाँ गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मैंने सहन किया। तो वास्तव में इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे। तो परमपिता परमात्मा जो कि हमें रोज़ ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो मुरली के आधार पर परमात्मा हमें हर रोज़ यही कहते हैं कि बच्चे, जब तक उस आत्मा के प्रति हमारे मन में श्रेष्ठ भावना न उत्पन्न हो जाए या उस आत्मा के प्रति दिल से दुआएं ना निकलें, तब तक उस बात को सहन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमें सहन शक्ति के उस शिखर तक पहुंचना है कि सहन करने के बाद भी, सुनने के बाद भी हमारे मन पर, चित्त पर, हमारी वृत्ति में, सूक्ष्म में भी कोई नेगेटिव थॉट ना आए और हमारे व्यवहार में, हमारे रहन सहन में, हमारे चाल चलन में उसके प्रति लेस मात्र भी आत्मिक भाव के बदले देह भान की दृष्टि पैदा ना हो, बदले की भावना पैदा ना हो, या ये सिद्ध करने के अंदर मन में संकल्प ना हो कि गलत मैं नहीं, सामने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने सहन किया। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई बार कई लोग सहन तो कर लेते हैं क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी थी, या बड़े छोटे का प्रभाव भी होता है तो भी सहन करना पड़ता है, लेकिन वो सहन करना नहीं, मजबूरी होती है। और जब तक हमारे अंदर मजबूरी से सहन करने वाली बात है, तब तक उसको हम सहन शक्ति नहीं कह सकते। सहन करना शक्ति तभी कहलाता है जब हम सहन करने के बाद भी उन बातों को सदा के लिए भुला दें, माफ़ कर दें, क्षमा कर दें और उसके बदले दुआएं दें, शुभ भावना, शुभ कामना से उस आत्मा के प्रति आगे बढ़ाने की भावना रखें, तभी हम कहेंगे सहन शक्ति। इसी तरह से हम देखते हैं, कई बार हम कहते हैं कि हम ही क्यों झुकें, क्या मुझे ही झुकना है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये झुकना नहीं, बल्कि दूसरी आत्मा को झुकाना होता है। यहाँ पर भी उसी रीति से वही बात आती है कि अगर हम देह भान में आकर के झुकते हैं तो वो झुकना नहीं है। अगर हम नम्रता भाव से झुकते हैं, प्रेम के भाव से झुकते हैं और कल्याण की भावना से झुकते हैं, तभी उसे झुकना कहा जाएगा। नहीं तो आज हम झुक जाएंगे और कल हमारे अंदर ये स्पष्ट करने की भावना रह जाएगी कि झुकना हमें नहीं चाहिए था, झुकना आपको चाहिए था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर डेली रूटीन में आती हैं। तो रोज़ के इस कार्य व्यवहार के संसार में ये जो हमारे अंदर संस्कार हैं, ये आज से नहीं हैं, हमारे अंदर 63 जन्मों से ये संस्कार है। और 63 जन्मों से ये छोटे छोटे संस्कार बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं। जैसे हम कहें कि आज हमारे ये जो संस्कार हैं, ये लोहे समान बन चुके हैं, और इन लोहे जैसे संस्कारों को पिघलाना, समाप्त करना, परिवर्तन करना, ये परमात्मा का बहुत ही
सहज कार्य है जो संगम युग पर ईश्वरीय विद्या के द्वारा परमात्मा एक नहीं आज लाखों करोड़ों आत्माओं को ये संस्कार परिवर्तन करने की बहुत सहज विधि सिखा रहे हैं, सिखा चुके हैं। और ऐसी लाखों आत्माएं हैं जिन्होंने ये संस्कार धारण कर लिया है जीवन में, और जिसने धारण कर लिया है वही आज सहनशीलता की देवी बन चुके हैं। तो ऐसी सहनशीलता की देवी बनने के लिए अर्थात सहन शक्ति को धारण करने के लिए हम अपने डेली रूटीन के जीवन के अंदर बहुत छोटी छोटी बातों को सहज रीति से इस ईश्वरीय विद्या से, ईश्वरीय ज्ञान से और मेडिटेशन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।